हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ITI थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम आपके लिए ITI, CITS, डिप्लोमा और अप्रेंटिस के रिलेटिव जो भी न्यूज़ अपडेट होती है वो सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि माइक्रोमीटर में जीरो एरर यानी कि बहुत सारी त्रुटियाँ आती हैं जिसको बोलते हैं हम जीरो एरर। तो जीरो एरर कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से आपको जीरो एरर को निकालना है और किस प्रकार से आपको रीडिंग लेनी है, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो हमारे पास में दो रेंज में माइक्रोमीटर अवेलेबल है, जैसे कि एक है 0 से 25 की रेंज में और दूसरा हमारे पास में है 25 से 50 की रेंज में। तो दोनों माइक्रोमीटर के द्वारा आपको रीडिंग लेकर सिखाएंगे कि किस प्रकार से आपको रीडिंग लेनी है और इसके अंदर किस किस प्रकार की कौन कौन सी इसमें त्रुटियाँ यानी कि जीरो एरर होता है वो भी हम आपको बताएंगे। और जीरो एरर को आप किस प्रकार से माइक्रोमीटर से निकाल सकते हैं वो भी हम इसी वीडियो के माध्यम से आपको आगे बताने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिख रही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि हम जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलते हैं, बिना देरी किए हुए बात करते हैं माइक्रोमीटर की रीडिंग किस प्रकार से लेनी है। और माइक्रोमीटर की रीडिंग लेने से पहले हम बात करेंगे त्रुटि के बारे में यानी कि एरर के बारे में। यानी कि दोस्तों आपको पता है कि किसी भी इक्विपमेंट को जब हम उपयोग में लेते हैं तो सबसे पहले उसमें देखते हैं कि इसमें किसी प्रकार का एरर तो नहीं है। तो अगर इस माइक्रोमीटर में कोई एरर होगा तो वो हम निकालेंगे और शुरुआत करते हैं माइक्रोमीटर की एरर से और लास्ट तक बताएंगे आपको माइक्रोमीटर की रीडिंग किस प्रकार से लेनी है। तो चलते हैं, बात करते हैं माइक्रोमीटर के बारे में। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी जब इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो आपको एक जो एरर होता है वो निकालना पड़ता है, क्योंकि जब हम एरर नहीं निकालते हैं तो वहाँ पे हमें जब हम माप लेते हैं, टोटल माप लेते हैं, तब हमें वो एरर देखने को मिलता है। तो इससे बढ़िया है कि जब हम किसी इक्विपमेंट को प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले तो उसमें एरर को चेक करना चाहिए और जब एरर सही हो जाए तब उस माइक्रोमीटर या फिर किसी इक्विपमेंट का प्रयोग करना चाहिए। और इन एरर को आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं और अगर आप एरर को नहीं निकालते हैं तो वापस कुल रीडिंग में इन एरर को किस प्रकार से जोड़ना है, कैसे घटाना है, ये हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारे पास में माइक्रोमीटर है। जैसे कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो के अंदर बता दिया था कि माइक्रोमीटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इसकी लिस्ट काउंट कितनी होती है, वो मैंने आपको पहले से बता दिया। और तो इसमें हम बात करेंगे इसके एरर के बारे में। यानी कि दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ से रेचेट स्टॉप के द्वारा यहाँ से इन माइक्रोमीटर को पूरा बंद करना है। तो जब माइक्रोमीटर को आप पूरा बंद कर लेते हो तब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके की आवाज़ आपको सुनाई देगी, तब आपको यहाँ से इस माइक्रोमीटर की रेचेट स्टॉप को छोड़ देना है। ठीक है, नहीं, इसको क्या बोलते हैं, रेचेट स्टॉप। यानी कि इसका कार्य क्या होता है, सुनिश्चित दाब लगाने के लिए इस रेचेट स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे कैसे पता चलेगा आपको कि इसमें किसी प्रकार का एरर है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जो स्लीव की जो मेन स्केल है और थिम्बल की जो स्केल है, इन दोनों का जो शून्य है वो आपस में मिलना चाहिए। जैसे कि आपको स्लीव पर जो मेन स्केल दिखाई दे रही है, इसकी जो डेटम लाइन जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस लाइन, और रेफरेंस लाइन के साथ में जो थिम्बल का शून्य है वो दोनों आपस में मेल खाने चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे रेफरेंस लाइन दिख रही है डेटम लाइन, और इस डेटम लाइन के साथ में थिम्बल का जो शून्य है दोनों आपस में मेल खा रहा है। जैसे कि आपको दिख रहा है सही तरीके से दोनों आपस में मिले हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि इस माइक्रोमीटर में किसी प्रकार का एरर नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप समझ आएंगे कि इस माइक्रोमीटर में किसी प्रकार का एरर नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्रू गेज माइक्रोमीटर में जीरो एरर किसे कहते हैं। तो मेन स्केल पर शून्य थिम्बल स्केल के शून्य के साथ में मेल नहीं खाता है, इसका मतलब क्या है कि इस माइक्रोमीटर में किसी प्रकार का एरर है। यानी कि जो ये थिम्बल स्केल आपको दिखाई दे रही है और यहाँ पे नीचे की साइड में मेन स्केल दिखाई दे रही है, तो इन दोनों का जो रेफरेंस यानी कि डेटम लाइन है उसके साथ में जो थिम्बल का शून्य अगर मेल नहीं खाता है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर किसी प्रकार का एरर है। ठीक है ना, हालांकि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, विनिर्माण दोष या सही उपयोग न करने के कारण ये दोष हमें देखने को मिलता है और थिम्बल और मेन स्केल के शून्य एक दूसरे के साथ में मेल नहीं खाते हैं इस स्थिति में। उसके बाद में इस माइक्रोमीटर के जीरो एरर को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है पॉजिटिव एरर और दूसरा होता है नेगेटिव एरर। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव एरर किसे कहते हैं और नेगेटिव एरर किसे कहते हैं और किस प्रकार से निकालना है और कैसे आपको पता चलेगा कि ये पॉजिटिव एरर है और ये नेगेटिव एरर है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस माइक्रोमीटर में एक एरर को क्रिएट करता हूँ जिससे आपको आसानी से समझा सकूँ। अब जैसे कि दोस्तों हमारे पास में ये जो माइक्रोमीटर है इसके अंदर मैंने एरर को क्रिएट किया है। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें किस प्रकार का एरर है। तो यहाँ पर जब आप इस रेचेट स्टॉप के द्वारा इस
माइक्रोमीटर के स्पिंडल को पूरा बंद कर लेंगे तब यहाँ पे आप एरर को देख सकते हो। जैसे कि अभी मैंने एरर को क्रिएट किया है यहाँ पे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा एरर है? तो आपको सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एरर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एरर और दूसरा होता है नेगेटिव एरर। तो यहाँ पे पॉजिटिव एरर है या फिर ये नेगेटिव एरर है, कैसे आपको पता चलेगा? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव एरर में क्या होता है कि यदि माइक्रोमीटर की एन्युल और स्पिंडल को एक साथ लाने पर थिम्बल स्केल, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर स्केल का शून्य, मुख्य स्केल की रेखा से नीचे है, तो इसका मतलब इसमें किस प्रकार का एरर है? पॉजिटिव एरर है। यानी कि जो थिम्बल स्केल का शून्य है वो डेटम लाइन के साथ में नहीं मिल रहा है और इस डेटम लाइन से थिम्बल स्केल का जो शून्य है वो नीचे की साइड में है। इसका मतलब इसके अंदर पॉजिटिव एरर है, जिसे हम बोलते हैं धनात्मक या फिर सकारात्मक एरर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसमें पॉजिटिव एरर है, तो ये एरर कितना है और किस प्रकार से आप आगे इसको निकाल सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव एरर कितना है ये पहले आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से पूरा इसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद में इस प्रकार से आवाज़ आएगी। तो यहाँ से आपको देखना है कि 1, 2 और 3 और 4, यानी कि यहाँ पे 4 लाइन नीचे की साइड में है। तो यानी कि इसके अंदर कितना एरर है? 4 एरर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 एरर किस प्रकार से आपको निकालना है? तो यहाँ पे आपको एरर कितना देखने को मिल रहा है? 4, और 4 के साथ में आपको क्या करना है? 0.01 से इंटू करना है और उसके बाद में हमें यहाँ पे मिल जाता है 0.04 mm मिल जाता है। यानी कि इस माइक्रोमीटर में इतना एरर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। और इस एरर को कैसे निकालेंगे? यानी कि ये पॉजिटिव एरर है, तो पॉजिटिव एरर को निकालने का दो तरीके हैं। या तो आप क्या करो, जैसे कि आपको ये सी स्पेनर दिख रहा है, तो इस सी स्पेनर के द्वारा या तो जो स्लीव होती है उसको कैलिब्रेशन कर लो, और अगर स्लीव को एडजस्ट नहीं करते हो तब आप किस प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हो वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपको हम बताएंगे कि इस सी स्पेनर के द्वारा किस प्रकार से आप कैलिब्रेशन कर सकते हो, किस प्रकार से स्लीव को एडजस्ट करके इस एरर को निकाल सकते हो, उसके बारे में हम सबसे पहले तो आपको बताएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि जो यहाँ पे स्लीव दिखाई दे रही है जिसको हम बैरल भी बोलते हैं, तो इस स्लीव की पीछे की साइड में यहाँ पे आपको एक छेद देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे इस छेद के अंदर जो यहाँ पे सी स्पिनर आपको दिखाई दे रहा है, इस सी स्पिनर को यहाँ पे लगाना है। इस सी स्पिनर के आगे वाला जो टिप है इसको हम क्या करते हैं, इस छेद के अंदर लगाते हैं, और छेद के अंदर लगाने के बाद में हम इसको वापस घुमाते हैं, और घुमाने के बाद में हम यहाँ से इस एरर को यहाँ से ख़त्म कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, और एडजस्ट करने के बाद में अब हम वापस देखते हैं कि यहाँ पे हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पे अभी भी नहीं हो रहा है, यानी कि वापस हम क्या करते हैं, इस स्लीव को इस साइड में घुमाते हैं, और इस साइड में घुमाने पर आपको वापस देखना पड़ेगा कि अभी एडजस्ट हुआ नहीं हुआ, अभी भी नहीं हो रहा, अभी भी। वापस थोड़ा सा आप यहाँ से घुमाएंगे आगे, और उसके बाद में वापस देखेंगे, अभी थोड़ा सा नहीं हुआ है। जैसे ही दोस्तों अभी आपको दिख रहा है इस डेटम लाइन के साथ में जो शून्य था थिम्बल लाइन का, वो दोनों आपस में मिल रहे हैं। यानी कि इस सी स्पिनर के द्वारा आप इस प्रकार से स्लीव को एडजस्ट करके यहाँ से इस एरर को निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि इस एरर को निकालने के पास में आपके पास में ये सी स्पिनर नहीं है, तब आप क्या करोगे, तब आपको क्या करना है थ्योरेटिकली रूप से, वो हम आपको बताते हैं आगे। जैसे कि हम इसमें क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, वापस हमने इस एरर को क्रिएट कर दिया है, और अब हम आपको बताते हैं कि थ्योरेटिकली रूप से आप किस प्रकार से इस एरर को निकाल सकते हैं। जैसे कि अब हम देखते हैं यहाँ पे पेज पे, ठीक है ना। और तो अभी आपको मैंने बताया था कि हमारे पास में इतना एरर देखने को मिला है, तो इसको क्या करना है, आपको जो लिस्ट काउंट है इस माइक्रोमीटर की उसके साथ में इंटू करना है, और उसके बाद में हमें जो वास्तविक एरर है वो हमें देखने को मिलेगा। यानी कि वास्तविक एरर कितना है, 0.04 mm हमें एरर इस माइक्रोमीटर में देखने को मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस माइक्रोमीटर के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट का व्यास यानी कि डायमीटर को मापते हैं, और उसके बाद में देखते हैं कि इस एरर को हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम माइक्रोमीटर को पूरा ओपन कर देते हैं, और माइक्रोमीटर को ओपन करने के बाद में यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को मैं एनविल और स्पिंडल के बीच में रखता हूँ। यानी कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकली रूप में कि माइक्रोमीटर के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को मापने के लिए किन दो पार्ट्स के बीच में रखा जाता है, यानी कि एनविल और स्पिंडल, इन दोनों के बीच में हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट को एनविल और स्पिंडल के बीच में रख देता हूँ, और उसके बाद में यहाँ से वापस मैं यहाँ से रेसेट स्टॉप के द्वारा इसको बंद करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही रेसेट स्टॉप से सट सट की आवाज़ आएगी, तब हमें यहाँ पे और अधिक दबाव नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे कि अब आवाज़ आने लग गई है, इसका मतलब इससे ज़्यादा इसके ऊपर और दबाव नहीं आएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से जो लॉक नट दिखाई दे रहा है उस लॉक नट को यहाँ से
पूरी तरीके से कस देना है, ठीक है ना। यानी कि हमारी रीडिंग ऊपर नीचे नहीं होगी, इससे एक निश्चित माप हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद में जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, जो मेन स्केल है और थिम्बल स्केल है, इसके ऊपर कितना माप आया है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इससे पहले हमने आपको बताया था कि माइक्रोमीटर की रीडिंग किस प्रकार से ली जाती है। तो अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से उस वीडियो को पहले आप देख लीजिए, और यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि इस माइक्रोमीटर के एरर को आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है, सबसे पहले तो क्या करना है, मेन स्केल जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, मेन स्केल पे यहाँ पे कितने पॉइंट है वो आपको यहाँ से पढ़ने हैं। मेन स्केल पे कितना यहाँ पे मेजरमेंट है वो आपको यहाँ से पहले देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करता हूँ मैं, 1, 2 और 5 तक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे 10 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और 10 के आगे वाली जो लाइन है वो आपको यहाँ से दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब क्या है, 10 यहाँ पे मेन स्केल की रीडिंग हो गई। तो यहाँ पे मेन स्केल की जो रीडिंग है वो कितनी है, 10 है, ठीक है ना। अब उसके बाद में हम आगे देखते हैं सब स्केल की रीडिंग कितनी है। जैसे कि यहाँ पे नीचे की साइड में जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है उसे हम बोलते हैं सब स्केल, और सब स्केल की रीडिंग आपको देखने को मिल रही है 1 पॉइंट यहाँ पे, जो 10 से आगे वाला जो एक सिरा है वो आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि 10 और 10 के बाद में यहाँ पे 0.5 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे जो थिम्बल की जो स्केल दिखाई दे रही है आपको, तो थिम्बल की स्केल पे आपको नज़र आ रहा है 40 से 1 पहले, यानी कि 39 नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो लिखते हैं कि मेन स्केल पे आपको रीडिंग देखने को मिल रही थी 10, यानी कि अभी आपको दिख रही है 10 स्केल, मेन स्केल पे आपको रीडिंग देखने को मिल रही है 10। और उसके बाद में जो मेन स्केल के नीचे की साइड में जो सब स्केल है, ठीक है ना, तो सब स्केल पे आपको कितनी रीडिंग देखने को मिल रही है, सब स्केल पे आपको रीडिंग देखने को मिल रही है 0.5 mm, ठीक है। और उसके बाद में जो थिम्बल स्केल है उसके ऊपर आपको कितनी रीडिंग देखने को मिल रही है, थिम्बल स्केल पे आपको कितनी रीडिंग देखने को मिल रही है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे थिम्बल स्केल बराबर हो जाएगा यहाँ पे 40 से 1 पहले वाला पॉइंट, यानी कि 39 रीडिंग आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया है कि मेन स्केल पे हमें 10 रीडिंग देखने को मिल रही है, सब स्केल पे 0.5 और थिम्बल स्केल पे हमें देखने को मिल रही है 39, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस माइक्रोमीटर की रीडिंग को कैसे जोड़ते हैं, किस प्रकार से निकालते हैं, वो भी मैंने आपको पहले वाले वीडियो के अंदर बताया है पूरी तरीके से। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 10 प्लस जो सब स्केल है उसकी रीडिंग भी जोड़ देंगे, और उसके बाद में यहाँ पे जो थिम्बल स्केल दिखाई दे रही है उसकी रीडिंग के साथ में हम इंटू करेंगे माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट को, और उसके बाद में जो हमें रीडिंग वास्तविक रीडिंग होगी वो हमें देखने को मिलेगी। तो 10.5 हो गए यहाँ से, और यहाँ से हो जाएगा 0.39, और उसके बाद में वापस इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें यहाँ पे मिल जाता है 0.50 और 0.39। इन दोनों को जोड़ने पर आपको मिलेगा 10.89, यानी कि जो हमारी वास्तविक रीडिंग है वो हमें कितनी यहाँ पे देखने को मिल रही है, 10.89 mm। कितनी है, 10.89 mm, यानी कि इसका व्यास है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टोटल रीडिंग मिल गई है। अब हमें क्या करना है, ये जो टोटल रीडिंग आपको मिल रही है, इस टोटल रीडिंग से जितना एरर था उस एरर को हमें घटाना है, क्योंकि हमारे पास में जो एरर आपको देखने को मिला वो पॉजिटिव एरर था, और पॉजिटिव एरर में हम क्या करेंगे, जो एरर आ रहा था पहले से उस एरर को हम माइनस कर देंगे। तो हमें 0.04 mm एरर देखने को मिल रहा था, इस एरर को यहाँ से हम कर देते हैं माइनस। तो यहाँ से 0.04 mm जो एरर देखने को मिल रहा था इसको कर देते हैं हम माइनस यहाँ से। तो हमें यहाँ पे जो वास्तविक रीडिंग होगी वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। तो माइनस करते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है वापस 10.85, यानी कि 10.85 mm रीडिंग ये वास्तविक रीडिंग है। इसमें किसी प्रकार का एरर नहीं था, क्योंकि जो एरर पहले से मौजूद था उस एरर को हमने माइनस कर दिया, और जो सही रीडिंग थी वो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। तो अगर पॉजिटिव एरर है तो उसको क्या करना है, जो आपको यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है उसको माइनस करना है, ठीक है ना, टोटल रीडिंग से। और टोटल रीडिंग कैसे निकाली जाती है वो भी मैंने आपको यहाँ से थोड़ा बता दिया है। उसके बाद में हम आगे देखेंगे कि नेगेटिव एरर क्या होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे नेगेटिव एरर के बारे में। किसके, नेगेटिव एरर के बारे में बात करेंगे कि नेगेटिव एरर किस प्रकार का देखने को मिलता है और कैसे इसको वापस हम घटाते हैं या फिर माइनस करते हैं, किस प्रकार से निकाल सकते हैं इस माइक्रोमीटर से नेगेटिव एरर को, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। यानी कि इस माइक्रोमीटर में मैं अब क्या करूंगा, नेगेटिव एरर को क्रिएट करूंगा और उसके बाद में आपको रीडिंग लेके बताएंगे, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों अभी आपको जो माइक्रोमीटर दिखाई दे रहा है इसके अंदर मैंने नेगेटिव एरर को क्रिएट किया है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आपको क्या करना है, रेचेट स्टॉप के द्वारा इस माइक्रोमीटर को पूरा बंद करना है, और जैसे आप बंद करोगे तो यहाँ पे आपको
जो डेटम लाइन है और जो थिम्बल का शून्य है दोनों आपस में मिल जाते हैं, इसका मतलब इसमें किसी प्रकार का एरर नहीं है। और यहाँ पे अगर नहीं मिलते हैं इसका मतलब इसमें किसी प्रकार का एरर है, या फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। यहाँ पे जो मेन स्केल की जो डेटम लाइन रेफरेंस लाइन है उसके साथ में थिम्बल का शून्य जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा वो दोनों आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसमें नेगेटिव एरर है। और नेगेटिव एरर आपको किस प्रकार से पता चला, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि यदि माइक्रोमीटर में एनविल और स्पिंडल को एक साथ लाने पर थिम्बल स्केल का शून्य मुख्य स्केल की रेखा से ऊपर है, यानी कि जो थिम्बल स्केल का जो शून्य है वो मुख्य रेखा यानी कि जो मेन स्केल की जो डेटम लाइन है उससे ऊपर है अगर थिम्बल का शून्य, तो इसका मतलब इस माइक्रोमीटर में किस प्रकार का दोष है, नेगेटिव दोष है। और इस नेगेटिव दोष को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल रीडिंग में से जो यहाँ पे एरर आ रहा है उसको आप क्या करोगे, जोड़ दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितना एरर देखने को मिल रहा है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एरर आपको देखने को मिल रहा है 1 और उसके बाद में यहाँ पे 2। कितना एरर देखने को मिल रहा है, 2 यहाँ पे एरर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें एरर कितना देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें एरर देखने को मिल रहा है 2। और उसके साथ साथ में हम क्या करेंगे, 2 के साथ में इंटू करेंगे माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट का। ठीक है ना, तो माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट कितनी होती है 0.01 और उसके साथ में इंटू करने पर हमें मिलता है 0.02। तो ये एरर हमें इस माइक्रोमीटर में देखने को मिल रहा है और ये एरर किस प्रकार का है, नेगेटिव एरर है। ठीक है ना, तो इसको कैसे निकालेंगे वो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एनविल और स्पिंडल के बीच में रखते हैं और इन दोनों के बीच में रखने के बाद में वापस आप रैचेट स्टॉप के द्वारा इसको धीरे से प्रेशर के साथ में इसको वापस यहाँ से ग्रिप करवाना है। और ग्रिप करने के बाद में यहाँ रैचेट स्टॉप से जैसे ही आप दबाव दोगे तो यहाँ से इस तरीके की आवाज़ सुनने को मिले, तब आपको इसके ऊपर और ज़्यादा दबाव नहीं देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस लॉक की को यहाँ से लॉक करना है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे इसकी रीडिंग कितनी आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मेन स्केल पे आपको देखना है, तो मेन स्केल पे सबसे पहले तो आपको 0 दिखाई दे रहा है, उसके बाद में 5 और यहाँ पे 10 दिखाई दे रहा है, यानी कि मेन स्केल से आपको 10 संख्या आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद में मेन स्केल के नीचे की साइड में एक सब स्केल है, तो सब स्केल के ऊपर भी एक पॉइंट आपको धीरे से थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ से एक 10 से आगे वाला एक पॉइंट नीचे की साइड में दिखाई दे रहा है, यानी कि 10 ये हो गया। और 10 के बाद में यहाँ पे एक नीचे की साइड में पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 0.5 उसकी और मेन स्केल के बीच की दूरी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 और 10 के बाद में ये हो जाएगा 0.5 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 10.5। तो यहाँ पे हमें मेन स्केल की रीडिंग है वो हमें देखने को मिल रही है 10 और जो इसके नीचे की साइड में सब स्केल है, सब स्केल की हमें रीडिंग देखने को मिल रही है 0.5 mm। और इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और जोड़ने के साथ में हमें मिलती है 10.5 mm। और उसके बाद में हम देखेंगे थिम्बल स्केल, यानी कि अब हमें आगे देखना है कि थिम्बल स्केल पे आपको कितनी रीडिंग देखने को मिलती है। तो थिम्बल स्केल पे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ये डेटम लाइन है और डेटम यानी कि रेफरेंस लाइन, और रेफरेंस लाइन के सामने आपको दिखाई दे रही है 5 वाली लाइन, यानी कि यहाँ पे क्या रीडिंग हो जाएगी, थिम्बल की 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे थिम्बल की रीडिंग हम लिख देते हैं 5 और आपको पता है थिम्बल की रीडिंग के साथ में आपको क्या करना है 0.01, यानी कि माइक्रोमीटर की जो लिस्ट काउंट है उसका इंटू करना है यहाँ से। तो उसका इंटू करने पर हमें मिलता है 0.05 mm देखने को मिलता है। अब हमें क्या करना है, थिम्बल की जो रीडिंग है, थिम्बल स्केल की और जो मेन स्केल की रीडिंग है, इन दोनों को जोड़ना है। तो हम जोड़ते हैं वापस 10.5 प्लस 0.05, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलता है 10.55। ठीक है, तो ये रीडिंग आपको अभी देखने को मिल रही है, ठीक है, इस माइक्रोमीटर के द्वारा। तो अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो हमें वास्तविक रीडिंग जो मिली है उसमें भी एरर है, क्योंकि आपने अभी पहले से देखा होगा कि अभी मैंने सबसे पहले आपको बताया तो इसके अंदर एरर पहले से मौजूद था। तो इस एरर को हम वापस कैसे निकालेंगे, तो एरर हमारे पास में कौन सा था, नेगेटिव एरर था। तो नेगेटिव एरर को निकालने का तरीका कौन सा है कि इसके अंदर जो टोटल रीडिंग है उसके अंदर हम जोड़ देंगे जो नेगेटिव एरर के अंदर जो रीडिंग आ रही थी उस रीडिंग को हम मेन रीडिंग के साथ में जोड़ देंगे। तो मेन रीडिंग हमारे पास में कितनी है, 10.55 है, ठीक है ना, और इसके साथ में जितना एरर आया वो हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 0.02 एरर जो आया है उसको हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पे 7, 5 और 0, 1, ठीक है ना। तो ये जो रीडिंग आपको दिख रही है ये वास्तविक रीडिंग होगी इसकी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप नेगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर दोनों एरर को निकाल सकते हैं। और ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकली तरीका बताया, और दूसरा मैंने तरीका आपको ये भी बताया कि यहाँ से जो आपको स्लीव दिखाई दे रही है
यहाँ से जो आपको स्लीव यानी कि बैरल दिखाई दे रही है, इस स्लीव को एडजस्ट करके यानी कि कैलिब्रेशन करके भी आप इस एरर को निकाल सकते हैं। तो कैलिब्रेशन करने के लिए आपको मिलता है यहाँ पे सी स्पेनर। तो इस सी स्पेनर के द्वारा यहाँ से आप, जैसे कि यहाँ पे सेद दिख रहा है, इस सेद में इसको लगाकर यहाँ से कैलिब्रेशन करके इस एरर को निकाल सकते हैं। ये भी तरीका है। सी स्पेनर का जो छोटा वाला भाग है वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रेचेट स्टॉप को कैलिब्रेशन कर सकते हैं। तो ये था सी स्पेनर का काम। तो सी स्पेनर के द्वारा इस एरर को निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका मैंने आपको यहाँ पे थ्योरेटिकली रूप से बताया है, तो किस प्रकार से आप इस एरर को निकाल सकते हैं और कितने प्रकार के एरर होते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे शून्य एरर इस माइक्रोमीटर में देखने को मिलता है, इसका मतलब आपका माइक्रोमीटर सही अवस्था में है, ठीक है ना, और उसका आप आराम से उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब हम किसी इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं तो उसमें जो एरर होता है उसको सबसे पहले निकालना आपको आना चाहिए। क्योंकि एरर अगर आप नहीं निकाल पाते तो जो आपकी रीडिंग आएगी वो लास्ट में भी गलत आएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिख रही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हम जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगी। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।